नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सदैव आनंदित रहना है, सदैव खुश रहना है। हम कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेस्ट विशेस फॉर हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। मतलब यात्रा जो है वो शुभ होना चाहिए और सफल होना चाहिए, चाहे वो बस के द्वारा हो, ट्रेन के द्वारा हो, प्लेन के द्वारा हो, या किसी भी तरह से यात्रा हो, किसी भी तरह से, लेकिन यात्रा शुभ हो, सफल हो। अरे भैया, छोटी मोटी यात्रा मतलब यहाँ से इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन, इस गांव से दूसरे गांव, इस शहर से दूसरे गांव, उस समय जाने के लिए शुभ यात्रा बोलते हैं, बेस्ट विशेस बोलते हैं, शुभकामनाएं बोलते हैं। अरे बाबा, ये जिंदगी की इतनी बड़ी यात्रा है, इसको नहीं बोलोगे, इसके बारे में नहीं सोचोगे। सोचना है, समझना है और आगे बढ़ना है और सफल भी बनाना है। तो यात्रा सफल कैसे होगी? अब जब हम यात्रा बस, ट्रेन, प्लेन या अन्य साधनों के माध्यम से हम यात्रा करते हैं कि नहीं? पैदल भी जाते हैं, मतलब जाते तो हैं, आगे बढ़ते हैं, तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब सामान्य रूप से यात्रा सफल करने के लिए हम माध्यम तलाश करते हैं, बस, ट्रेन, प्लेन, इस टाइप का, तो जिंदगी की यात्रा के लिए भी कोई माध्यम होना चाहिए। और वो कौन सा माध्यम है? वो है गुरु। गुरु का सानिध्य मिल जाए तो काम बन जाए, जिंदगी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो सत्संगति के बारे में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंडवालेकर जी ने कहा है कि सत्संगति 3 प्रकार से होती है। नंबर 1, संतों के देह का प्रत्यक्ष सानिध्य। इन आंखों से जो दिख रहा है ना, संत दिख रहा है, उनके सहवास यानी सानिध्य, उनकी सेवा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं, ये प्रत्यक्ष सहवास हुआ। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज ने बताया कि दूसरा प्रकार कौन सा है? संतों के द्वारा दिए गए मंत्र का सहवास। और संतों ने आपको नाम जप करने के लिए बोला है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, तो जो संतों के द्वारा जो मंत्र दिया है या नाम दिया है, उसका स्मरण करते रहें, उसको चांट करते रहें, उसको जपते रहें, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? जिसने वो दिया है नाम, या जिसके बारे में दिया है, भगवान के बारे में, तो भगवान का स्मरण होगा, सदगुरु का स्मरण होगा, उस गुरु का स्मरण होगा। स्मरण होगा कि नहीं? तो जब स्मरण होगा तो सहवास होगा, सानिध्य हो जाएगा। और तीसरा प्रकार क्या है? संतों के विचारों की संगति, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके वचन, तो उनके विचारों की संगत। अब उनके विचार, संत के थॉट्स, संत के अनमोल वचन, इनका मनन करेंगे, इनका चिंतन करेंगे, इनका मंथन करेंगे, तो हमारे माइंड में वही आएगा कि नहीं? और जो आएगा तो फिर वही बात, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान रहेगा और संत का, गुरु का, सदगुरु का भी ध्यान रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि संगति होना चाहिए। जिसको संगति मिल गई तो उसके जीवन में गति मिल गई। तो गति के लिए सत्संगति होना आवश्यक है। सत्संगति मतलब गति अच्छी हो, सत्य हो, सत्य की ओर जाने वाली गति हो, सत्संगति हो। सत्संगति किसके पास मिलेगी? वो संत के पास मिलेगी। जो संत की संगति मिल जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार से हम संतों का सहवास, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे संतों का सानिध्य मिल गया, उसका जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। इस प्रकार से तीनों संगति के माध्यम से हमने देखा कि हम संतों के प्रत्यक्ष देह के सहवास से, संतों के विचारों के माध्यम से, संतों के विचारों के सहवास से और संतों के द्वारा दिए गए मंत्र का सहवास, चिंतन मनन करें हम और उनको समझें। और इस प्रकार से हमको सत्संगति मिलेगी संत की। और संत की संगति मिलने के कारण निश्चित ही रूप से संत की जिसको संगति मिल जाए, गुरु की संगति मिल जाए, सदगुरु की संगति मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाए। और जीवन सफल करने के लिए ही हमारे गुरु, सदगुरु, भगवान भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की भैया?
सत्संगति का महत्व समझिए, सत्संगति रखिएगा, सदगुरु की सत्संगति रखिएगा, भगवत नाम की संगति मिल जाए, उनके विचारों को हम चिंतन करें, मनन करें, आनंदित जीवन करें, उनकी कृपा प्राप्त कर लें और ये जीवन सार्थक कर लें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मेरा चैनल इस ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र चंद्रशेखर टापी। बी हैप्पी। प्रणाम।